Hello everyone, I am Rajul Panwar. Now we will continue in this video the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. ठीक है. Now we will talk about the remedies which are available to a woman. Okay, against whom remedies are available? ये जो रेमेडीज़ हैं किसके खिलाफ हैं, फर्स्टली ये डिस्कस कर लेते हैं. तो अंडर सेक्शन 2Q of this act, it was held that the definition is not limited to adult male person but also includes women and non-adult males. तो डेफिनेशन में ये दिया गया है कि ये जो ये अडल्ट मेल के ऊपर ही नहीं एप्लीकेबल है, मतलब ये जो रेमेडीज़ हैं ये इन्हीं के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि आगे फिर बताया गया है कि ये वुमेन और नॉन अडल्ट मेल्स को भी इंक्लूड करती है. मतलब जैसे कि हस्बैंड हो गया तो ये तो अडल्ट मेल हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वुमेन है जैसे उसकी सास है, ननंद है, तो वो वुमेन में आ जाएंगे. और नॉन अडल्ट मेल्स जैसे देवर है, छोटा है, वो भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस में कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो वो उसमें आ जाएगा. ठीक है. इन अ फेमस केस, लैंडमार्क केस, संध्या मनोज वानखाड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखाड़े, इट वाज हेल्ड दैट रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड और मेल पार्टनर इंक्लूड फीमेल्स ऑल्सो. इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, वुमेन भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, जैसे ननंद या सास. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट remedies. What are the remedies available for a woman if she has been subjected to this domestic violence? Okay, firstly we will discuss about civil remedies. पहले हम civil remedies देखेंगे और फिर criminal remedies देखेंगे. तो civil remedies में फर्स्टली तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, एक वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज़ होता है. सेकेंडली डोमेस्टिक रिलेशनशिप, अगर डोमेस्टिक if a person wants these remedies, she has to be in domestic relationship. वो there should be domestic relationship between victim and the accused person. ठीक है. उनके बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, मेल एंड फीमेल के बीच में. तो मेजर रेमेडीज़ क्या हैं? राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड household. Under section 17 and 19 of this act, it has been given that if a woman is subjected to domestic violence, she can continue, if she wants, she can continue to stay in the shared household. मतलब वो जो मैरिटल हाउस है, उसका जो पति का घर है, वो वहाँ पति का या फिर जहाँ भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, माँ बाप का घर है, वो वहाँ उससे खाली नहीं कराया जाएगा. वो किसी को अधिकार नहीं है कि उससे खाली कराया जाए या फिर उसको निकाला जाए. शी कैन कंटिन्यू टू लिव इन दैट हाउस. फर्स्टली तो ये रेमेडी होगी. प्रोटेक्शन ऑर्डर. अंडर सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट, मैजिस्ट्रेट कैन पास प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर जैसे कि नॉट टू कमिट एनी एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट द अक्यूज्ड. जो जिसने ये डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है. जैसे कि उसको ये कह सकता है ऑर्डर में कि तुम्हें कोई भी ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट कुछ भी नहीं करना है. और या फिर अगर कोई इंसान, कोई पर्सन मदद कर रहा है या फिर उकसा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए, तो उसको उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है. विक्टिम के बार बार उसके वर्क प्लेस पे जाना और उसे परेशान करना,
या उसको बार बार कांटेक्ट करना, उससे बार बार बात करना विक्टिम से, ये सब मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर दे सकता है। या विक्टिम के रिलेटिव्स को या उसके डिपेंडेंट को हार्म पहुंचाना, कुछ वायलेंस करना, कुछ हिंसा करना उनके अगेंस्ट, तो इसके लिए भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है। अब आते हैं मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ मतलब पैसे से रिलेटेड। अंडर सेक्शन 20 मजिस्ट्रेट कैन आस्क द अक्यूज्ड पर्सन टू गिव कंपनसेशन। कंपनसेशन देने के लिए वो उसको डायरेक्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर दे सकता है अक्यूज पर्सन को कि तुम इसको मॉनेटरी हेल्प करो, कंपनसेशन दो, अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC एक्ट में भी यही चीज़ बताई गई है कि कंपनसेशन दे सकता है। उसके अंडर 125 CRPC में भी ये प्रोविज़न है कि ये मेंटेनेंस का ही 125 मेनली मेंटेनेंस से ही रिलेटेड है। तो वाइफ को या चिल्ड्रन को या फिर पेरेंट्स को, किसी को भी अगर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है या वो दे कैन गो फॉर 125 CRPC। ओके, now custody order. Under section 21 of this act, magistrate can pass an order for the custody of children to the victim or aggrieved person. अब आ जाते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ वी विल कम टू क्रिमिनल रेमेडीज। क्रिमिनल रेमेडीज क्या हैं? अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड जो विक्टिम है वो इसकी मदद ले सकता है। इसके अगेंस्ट 498 का केस लगा सकता है जिसमें 3 साल तक की सज़ा है। अंडर 125 सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और मेंटेनेंस ले सकता है। These were the remedies available to the victim against the accused person. Thank you so much.